बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद ACP। आज हमारे पास जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है वो है चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर, और उसमें आज वाले जो हमारे पास वीडियो उसमें हमारे पास है 7.1 एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसकी जो बेसिक चीज़ें हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखें स्टूडेंट कि आपके पास आ रहा है एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि चैप्टर का नेम ही वेक्टर है तो हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर और स्केलर क्या चीज़ है। अब ज़ाहिर सी बात यहाँ पे लिखा हो स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें आपके पास जस्ट क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, बस सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, इसके अलावा कुछ और भी ना हो। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्या आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आता है जैसे कि मैथ्स है, टाइम है, ये आप लोगों ने फिज़िक्स में पढ़ा हुआ है सारा कुछ, और इसमें डेंसिटी आता है। ये तो थी है स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड भी हो और इसके साथ उसकी क्या हो, डायरेक्शन भी हो, बोथ, यानी कि बोथ आपके पास क्या, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास इसमें क्या आ रहा है, एक वेलोसिटी आ सकता है, उसमें भी आपके पास क्या है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वेट है, इस तरह वेट है आपके पास, फोर्स है, अप टू सो ऑन। ये तो थी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसको डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए आपके पास क्या है, सबसे पहले या तो वो लाइन सेगमेंट होना चाहिए आपके पास, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या है आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल ये AB, इसके ऊपर जस्ट ये एक एरो, तो ये आ जाएगा आपके पास लाइन सेगमेंट है। इस तरह भी जाहिर कर सकते हैं, या फिर इसको आप इसको इस तरह कर सकते हैं, ए आपके पास क्या है, पढ़ते क्या है इसको, ए जो आपके पास इनिशियल पॉइंट और बी इज़ द टर्मिनल पॉइंट, और इसको आपके पास क्या है, ए एरो रिटन एज ए एरो, या उसके बाद या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर सकते हैं, बोल्ड करके भी बता सकते हैं तब भी ठीक है, या फिर आपके पास क्या है वी और इसके नीचे भी कुछ आप एरो लगा सकते हैं, तब भी ये क्या हो जाएगा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट से ही जाहिर हो रहा होगा कि एक, ओनली वन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड इज़ वन आर यूनिटी, तो ये आपके पास क्या होगा, वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर होगा। अब यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है, इसको लिखते कैसे, तो ये आपके पास वी और इसके ऊपर एक कैप छोटा सा, तो ये हो जाएगा आपके पास यूनिट वेक्टर। और इसको लिखेंगे कैसे, इसका फार्मूला क्या है, वी वेक्टर, वी यूनिट वेक्टर, तो वी वेक्टर ओवर क्या हो जाएगा, वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये है इसका फार्मूला, यूनिट वेक्टर है। तो ये तो थी इसकी बेसिक चीज़ें। अब आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज में देखें स्टूडेंट, आपके पास क्या है, वो कह रहा है राइट इन द वेक्टर PQ इन द फॉर्म ऑफ XI एंड YI की फॉर्म में आपने ये वाला लिखना है। अब आपके पास स्टूडेंट ये देखें, क्वेश्चन गिवन है, P आपके पास है 2 2 3, और इस तरह आपके पास नेक्स्ट क्या आ रहा है, Q आ रहा है आपके पास 6 और -2। तो हमारे पास क्या है, अब PQ फाइंड करना है, सॉल्व। तो PQ फाइंड करने के लिए क्या है कि P में से हम ये Q में से सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस करेंगे, या फिर आप ये भी कर सकते हो OQ माइनस OP, यानी कि पोजीशन वेक्टर Q में से हमने पोजीशन वेक्टर क्या माइनस कर लिया, OP।
पी जस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाए, पोजीशन वेक्टर ऑफ, अब किसका पोजीशन वेक्टर हम निकालना है, पी का, तो वो क्या होगा आपके पास ओ पी, यानी कि ये सेकंड वाला आ जाएगा ओ पी। अब ओ पी आपके पास यहाँ पे गिवन है, ये वाला गिवन है 2 3, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं 2 और 3 को, या फिर आप कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं 2i+3, इस तरह भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास आ रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ, अब किसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, क्यू का, यानी कि ओ क्यू, और वो हो जाएगा आपके पास 6 और -2। तो नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है, पी क्यू फाइंड करना है, पी क्यू जस्ट, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास कि पी क्यू ये लिखा हुआ, क्यू में से हमने क्या पोजीशन वेक्टर, क्यू में से हमने पोजीशन वेक्टर पी माइनस करना, तो क्यू की वैल्यू क्या आपके पास 6 और -2, माइनस पी की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 2 और 3, तो आ जाएगा आपके 6 माइनस टू और इसके बाद -2 और -3, ये हो जाएगा आपके पास 6 में से 2 निकाल देंगे 4 और -5। इस तरह भी लिख सकते हैं आप, इस तरह कर सकते हैं, एंड यही है। लेकिन उसने क्वेश्चन में ये कह दिया कि आपने एक्स आई और वाई आई जे में फॉर्म लिखना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर 4i-5 जे, ये इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके पास यहाँ पे 6 है, -6, तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना, पी क्यू, तो पी क्यू देखिए क्या लिखा होगा पास ओ क्यू -ओ पी, तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना, पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका हमने फाइंड करना, पी का, तो वो क्या होता है आपके पास ओ पी, और इधर आपके पास क्या है गिवन है 0 और 5। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ, अब किसका फाइंड करा हमने, क्यू का, तो वो आ जाएगा आपके पास ओ क्यू, और उसकी वैल्यू आपके पास क्या है 6 1 और -6, 1 -1 और -6, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा किसका, क्यू का। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना पी क्यू, तो वो आपके हम ऊपर पढ़ चुके हैं ओ क्यू -ओ पी, तो क्यू की वैल्यू क्या आपके पास आ जाएगी -1 -6 माइनस, और इसकी वैल्यू 0 और 5, तो ये क्या आ जाएगा -1 -0 फिर -6 -5, तो ये हो जाएगा -1 और -11। अब इसको एक्स आई और वाई आई की जे में फॉर्म में लिख ले, तो क्या आ जाएगा -i और -11 जे, ये इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए वो कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर यू वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो जस्ट आपके पास इसका फार्मूला क्या है, आपके पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला सिर्फ एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला। तो गिवन आपके पास क्या है, यू है 2i-7j। अब इसका फार्मूला क्या आपके पास, क्योंकि आपने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी, और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -7 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा 4 + 49, तो ये हो जाएगा आपके पास 53, और यही इसकी क्या हो जाएगी मैग्नीट्यूड। सिंपल। यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा, u गिवन है आपके पास i+j, अब u इसकी मैग्नीट्यूड तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट भी 1 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 1 + 1 इसका स्क्वायर रूट, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर रूट। अब इधर आपके पास क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको, तो आपके पास आ जाएगा u वेक्टर इक्वल टू 3i-4j, ये भी लिख सकते हैं। तो u इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस -4 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर 9 + 16, 9 और 16 होता है 25, तो लिहाजा यहाँ पे 25, और ये आ जाएगा आपके पास जस्ट 5, ये इसकी हो जाएगी मैग्नीट्यूड। ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट देखिए u v और w की वैल्यू गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू, ये आपने फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखे स्टूडेंट कि ये आपके पास लिखा हो u, तो u की वैल्यू आपके पास क्या है, वैल्यू तो हम अप्लाई कर देते हैं 2
आई माइनस 7 जे, फिर उसके बाद क्या है प्लस वी की आई माइनस 6 जे, फिर माइनस अब ओमेगा डब्ल्यू की वैल्यू, जाहिर सी बात बाहर माइनस तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे चेंज। अब यू की वैल्यू यहाँ पे माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अंदर फिर साइन क्या हो जाएंगे चेंज। ये भी कर सकते, या फिर ऐसे हो जाएगा बाहर माइनस तो अंदर क्या हो जाएगा माइनस आई प्लस जे। अब देख ले वही प्लस हो जाएगा। अब आई को आई के साथ कर ले, 2i प्लस आई और प्लस आई, फिर माइनस 7 जे माइनस 6 जे और माइनस जे। तो स्टूडेंट यहाँ से देख लिया आपके पास 2 3 और 4 आई और माइनस 7 और 6 होता है 13 जे। तो ये इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। अब इसमें देखिए आपके पास स्टूडेंट क्या है, ये 2u माइनस 3v प्लस 4w। तो 2u की वैल्यू आपके पास गिवन है, ऊपर वैल्यू जो हम लिख लेते हैं 2i माइनस 7 जे, फिर उसके बाद माइनस 3v की वैल्यू आपके पास क्या है आई माइनस 6 जे प्लस 4 और w की वैल्यू माइनस आई प्लस जे। ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर 2 और 2 होता है 4i माइनस 7 2 जार 14 जे माइनस 3i माइनस और माइनस प्लस 6 3 जार 18 जे माइनस 4i प्लस 4 जे। अब आई वाले एक साइड पे कर ले स्टूडेंट, तो 4i माइनस 3i और माइनस 4i, अब माइनस 14 जे प्लस 18 जे और प्लस 4 जे। तो स्टूडेंट यहाँ से ये देख लिया आपके पास क्या कट हो रहा है, इधर से ये 4i और माइनस आई कट, तो यहाँ से आपके पास बचेगा माइनस 3i, इधर ही मैं लिख लेता हूँ माइनस 3i। अब इधर से आपके पास क्या आ रहा है, ये 18 और 4 होता है 22 और 22 में से हम 14 निकाल दे तो आपके पास क्या बचेगा 8। तो 8 बच रहा है, तो यहाँ हम लिख लेंगे प्लस 8 जे, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 1/2 है। अगर मैं सब में से 1/2 कॉमन ले लूँ, 1/2 कॉमन ले लिए, बाकी आपके पास क्या बचेगा u प्लस वी प्लस डब्ल्यू। तो इन सब को मैं कर दूं प्लस, u की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास गिवन है 2i माइनस 7 जे प्लस आई माइनस 6 जे माइनस आई प्लस जे। अब इसको आगे सॉल्व आउट करते हैं, ये प्लस आई और माइनस आई ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो इस तरह हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से 1/2 2i। अब नेक्स्ट आपके पास देखिए स्टूडेंट ये आ रहा है आपके पास 7 और 6 13 होता है, 13 में से ये एक निकाल दे तो आ जाएगा आपके पास माइनस 12 जे। तो अब स्टूडेंट 1/2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर ले, 1/2 मल्टीप्लाई 2i फिर माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 12 जे। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास आंसर i माइनस 6 जे, क्योंकि ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 2 और ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपके पास स्टूडेंट क्या गिवन है। 4 में आपके पास देखिए फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर ए बी एंड सी डी गिवन द 4 पॉइंट्स। ये 4 पॉइंट आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व आउट करते हैं, तो क्या लिखेंगे हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर हम चेक करते हैं वो क्या आ रहा है आपके पास, क्योंकि पोजीशन वेक्टर किससे आ रहा है ओ ए की, तो वो आ रहा है आपके पास 1 और -1। इस तरह आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, वो क्या आ जाएगा आपके पास ओ बी, और इधर होगा आपके पास 2 और 0। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, वो आ जाएगा आपके पास ओ सी, और वो होगा इधर आपके पास -1 और 3। फिर आ जाएगा आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। अब डी का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा ओ डी, तो वो होगा आपके पास -2 और 2। तो स्टूडेंट नेक्स्ट अब हमने फाइंड करना है, क्योंकि इन दोनों का प्लस का ऑप्शन है ए बी और सी डी, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा ए
बी, और वो क्या था आपके पास, क्योंकि ऊपर पड़ा हमने ओ, क्योंकि सेकंड में से हमने फर्स्ट माइनस करना, तो वो आ जाएगा आपके पास ओ बी माइनस ओ ए। तो अब आपके पास ओ बी की वैल्यू क्या आ रही है, 2 0 माइनस ओ ए की वैल्यू 1 और -1। तो स्टूडेंट इनको आप माइनस कर ले तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 - 1 और 0 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 में से 1 निकाल देंगे, 1 और 1, ये आ जाएगा आपके पास ए बी का। अब इसी तरह हमने क्या फाइंड करना, सी डी का, तो वो क्या आ जाएगा, सेकंड में से हमने फर्स्ट माइनस करना, सेकंड आपके पास क्या आ रहा है, ओ डी माइनस ओ सी, तो ओ डी आपके पास क्या आ रहा है, -2 और 2, फिर माइनस ओ सी आ रहा है आपके पास -1 और 3। अब स्टूडेंट इन दोनों को माइनस कर ले तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस और माइनस प्लस, यहाँ से आ जाएगा -2 + 1, और इधर से आ जाएगा 2 -3। तो स्टूडेंट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, -1 और -1। तो स्टूडेंट अब इन दोनों को आपने क्या करना है, प्लस करना है, ए बी, नाउ ए बी प्लस सी डी। तो स्टूडेंट ए बी की वैल्यू आपके पास क्या निकाली हमने, 1 1, फिर इसके बाद सी डी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, -1 और -1। तो यहाँ से आप अब इन दोनों को हमने कर देना प्लस 1 - 1 और 1 -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 और 0। तो लिहाजा ये आ जाएगा आपके पास 0i, इसको अगर हम लिखें 0i और 0j, तो ये आ जाएगा आपके पास 0, और ये होगा आपके पास नल वेक्टर। यही इसका था आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 5 में देखिए आपके पास, फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू ओरिजिन वेयर आपके पास ए बी की वैल्यू भी है एंड पॉइंट बी इज द, अब पॉइंट की वैल्यू भी। अब स्टूडेंट ये चेक कीजिएगा, उसने कहा है फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू ओरिजिन। अब यहाँ पे हम कोई भी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रा करते हैं, ये आपके पास क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट। अब उसने कहा है कोई भी आपके पास एक वेक्टर है, ये नेम दे दूं मैं इसका, ए का ये आ रहा है, वो कह रहा है कि ए टू ओरिजिन, ए से ओरिजिन की तरफ उसने कहा है, ए से ओरिजिन की तरफ, मतलब ए से वापस क्या आ रहा है आपके आपकी तरफ, ओरिजिन की तरफ आ रहा है। तो लिहाजा ये आ जाएगा आपके पास ए टू ओरिजिन, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगी, यानी कि वापस ए टू ओरिजिन की तरफ आ रहा है, तो लिहाजा ये आ जाएगा आपके पास। अब गिवन आपके पास क्या है, जो गिवन दैट है वो आपके पास ए बी है, ए बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 4i - 2j, ये आपके पास गिवन दैट है। अब आपने वो कह रहा है कि b इज़ अ पॉइंट, ये b आपके पास पॉइंट है, ये ए बी का मतलब होता है कि b में से हमने क्या माइनस करना है, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ फिर ओ बी माइनस ओ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4i - 2j। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ए बी आपके पास क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास देखिए बी का पॉइंट है, तो ये ओ बी इसका पॉइंट तो है आपके पास, ये आ रहा है -2 और 5, तो लिहाजा यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -2 5 - ओ ए इक्वल टू 4i - 2j। ये प्लस उधर चले जाके जाके ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा आपके पास कि 4i - 2j, इसको भी आई और जे की फॉर्म में लिख लूँ मैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास -2i और +5j। तो इधर से आपके पास क्या आ जाएगा, 4i माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4i + 2i, फिर इसके बाद क्या आ रहा है -2j और प्लस माइनस माइनस 5j। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 और 2 होता है 6i और 7j। तो इधर से आपके पास आंसर क्या आ गया, 4i और -6j, ये क्या आ रहा है आपके पास ओ ए। अब अगर स्टूडेंट मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूँ, डायरेक्शन चेंज कर दूँ, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है,
क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अगर मैं इस तरफ लेके जाऊँ, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास आंसर आ रहा है ओ ए का आंसर आ रहा है आपके पास 2, तो ओ ए का आंसर अगर ओ ए का अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूँ ए ओ, तो आपके पास क्या हो जाएगा -2। तो लिहाजा इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूँ तो वो आपके पास क्या हो जाएगा ए ओ, और इसी के साथ इसका माइनस भी वो क्या पॉजिटिव में चला जाएगा, तो इधर आंसर आ जाएगा। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -6 और -6, 6i -7 ये इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 में देखिए वो कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का स्टूडेंट आपने पीछे फार्मूला पढ़ा है, मैं पीछे पढ़ा के भी आया हूँ। तो ये सबसे पहले आपके पास जो गिवन है, गिवन वेक्टर क्या रहा, v = 2i - j। अब यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या था, यूनिट वेक्टर का आपके पास फार्मूला है v, इसका आ गया v वेक्टर ओवर क्या आ जाएगा v वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये है इसका फार्मूला। अब v वेक्टर तो आपके पास गिवन है, अब इसकी हमने निकालनी है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालते हम, यहाँ पे आ जाएगा v वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो वो फार्मूला क्या था, 2 का स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर और y का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाएगा 4 + 1, तो ये आ जाएगा आंसर आपके पास स्क्वायर रूट 5। अब इसी को उठा के आपने फार्मूले में पुट करना, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा v वेक्टर, v यूनिट वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर आपके पास क्या आ रहा है 2 ओवर क्या हो जाएगा 2i - j ओवर क्या आ जाएगा आपके पास, क्योंकि फार्मूले में आपके पास है v वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो वो हो जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट 5। इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको अलग-अलग भी कर सकते हैं। 2 ओवर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 5i और -1 ओवर स्क्वायर रूट 5 और j, इस तरह भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है 1/2i + 3/2j। अब स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूला क्या आपके पास v यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है हमने, तो v वेक्टर ओवर क्या हो जाएगा v वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब सबसे पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, v वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो वो मैग्नीट्यूड क्या है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3/2 इसका स्क्वायर और सबका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1/4 प्लस ये कैंसिल, तो 3 क्या हो जाएगा 4 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। एलसीएम ले लें स्टूडेंट, तो आपके पास आ जाएगा 1 + 3 और इसका स्क्वायर रूट 4/4, तो यहाँ से आ गया आपके पास 4/4 4 1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है जस्ट 1 ही होता है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर अप्लाई कर लेते हैं, v वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या आ जाएगा, v की वैल्यू क्या है 1/2i प्लस स्क्वायर रूट 3/2j डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1 नीचे हम लिखते नहीं, तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर 1/2i प्लस स्क्वायर रूट 3/2 और j इसका क्या हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन इसमें देख लिया आपके पास। पहले तो हम इसकी फार्मूला क्या v यूनिट वेक्टर का फार्मूला आपके पास है इक्वल टू, फार्मूले में आ रहा है आपके पास यहाँ पे इसका ये डायरेक्शन नहीं आएगी, सॉरी ये वाली नहीं आती, क्योंकि हम इसका ये फाइंड कर रहे हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर में आपके पास क्या आ जाएगा v वेक्टर ओवर क्या हो जाएगा v वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो अब सबसे पहले हम v वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वो क्या आ रहा है स्क्वायर रूट 3/2 इसका स्क्वायर प्लस -1/2 इसका स्क्वायर और सबका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। यहाँ से कैंसिल 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4, तो इसका भी आई थिंक 1 ही आएगा, इसका भी स्क्वायर रूट एलसीएम आ जाएगा आपके पास 4 3 + 1, तो 4/4, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है। लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा v यूनिट वेक्टर इक्वल टू v क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2i - 1/2j डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 3/2i - 1/2j, यही इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने इंशाल्लाह कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी क्वेश्चन है उसको सॉल्व आउट करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।